हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीसीआर बेटा समझ आ गई थी? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसने डिस्कवर किया था? आपने बिल्कुल सही बताया, कैलमोलस। ठीक है, पीसीआर एक मशीन होती है जिसको हम थर्मल साइक्लर भी बोलते हैं। थर्मल साइक्लर मतलब इसमें टेम्परेचर चेंज होता रहता है। टेम्परेचर एक बार ज़्यादा होगा फिर कम करेंगे, फिर ज़्यादा होगा फिर कम करेंगे। ठीक है, और पीसीआर में एंजाइम कौन सा यूज होता है? टैक पॉलीमरेज। और हमें क्या करना है? अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है विट्रो में, इन विट्रो में। ठीक है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रू प्राइमर चाहिए और एक एंजाइम चाहिए। प्राइमर आपको पता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है जब प्राइमर होता है। ठीक है, जैसे हम जो नेचुरल डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसमें आरएनए प्राइमर का काम करता है और फिर डीएनए पॉलीमरेज उस पर काम करता है। और यहाँ पे हमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डालने पड़ते हैं प्राइमर्स के लिए, और जैसे ही प्राइमर्स लग जाते हैं तो पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, द एंजाइम क्या करेगा? फिर प्राइमर को यूज करके उन टेम्पलेट्स को डीएनए टेम्पलेट की तरह जो एक स्ट्रैंड काम करेगा उसके ऊपर दूसरी स्ट्रैंड तैयार कर देगा, है ना। और ये रेप्लिकेशन जो है डीएनए की रिपीट होती रहती है। सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। हम एक डीएनए के सेगमेंट से बहुत सारी कॉपी तैयार कर सकते हैं, बिलियंस कॉपीज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम क्या थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज यूज करते हैं जिसका क्या नाम है? टैक पॉलीमरेज। और टैक पॉलीमरेज हमें कौन से बैक्टीरिया से मिलता है? लिख भेजना बेटा। ठीक है, और ये चूंकि हम इसको क्यों लेते हैं? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है। जब हमारा डीएनए 96 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचर हो जाता है, ठीक है, और इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन बोला जाता है। डीनेचर मतलब इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स मेल्ट होंगे। ये डीएनए है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड से ये मेल्ट होंगे और ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे बेटा? सेपरेट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही डीनेचुरेशन होता है बेटा, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट डीनेचुरेशन होगी, इसके स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का बना प्राइमर अब इन पे आ जाएगा। एक स्ट्रैंड पे यहाँ लग जाएगा, एक स्ट्रैंड पे यहाँ लग जाएगा। ठीक है, जैसे स्ट्रैंड पे प्राइमर लगेगा टैक पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे एक स्ट्रैंड तैयार कर देगा और यहाँ पे एक स्ट्रैंड तैयार कर देगा। हो गए ना 2 डीएनए स्ट्रैंड तैयार। ठीक है, देखो मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। डीनेचुरेशन होता है 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस पर, और एनिलिंग होता है 68 डिग्री सेल्सियस पर माइनस। मैंने एक बुक में 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस भी देखा था। ठीक है, तो अभी के लिए आप यही करना, -68 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है बेटा पीसीआर का? सबसे पहले हम क्या करेंगे? टारगेट डीएनए को हीट करेंगे 94 डिग्री सेल्सियस पर, और जैसे ही हीट होगी तो क्या होगा? डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे हीट करने पर और वो अलग अलग हो जाएंगे। नाउ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ टारगेट डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट, और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए तो टेम्पलेट का काम करेंगे। टेम्पलेट का काम किसके लिए? कि डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, अब डीएनए स्ट्रैंड बनेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डीनेचुरेशन। ठीक है, अब है एनिलिंग। एनिलिंग मतलब ज्वाइन करना। अब 2 स्ट्रैंड्स बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स बन गए। अब ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर बनेंगे। एक यहाँ पे बन जाएगा प्राइमर जो मैंने आपको ऊपर बताया था, और एक यहाँ पर हाइब्रिडाइज, मतलब इससे नया डीएनए तैयार होगा और इससे नया डीएनए तैयार होगा। एक सेकंड। सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट डीएनए इन प्रेजेंस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट डीएनए है ना, ये अब क्या करेगा? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के प्रेजेंस में प्राइमर आके लग गए। प्राइमर जैसे ही आके लगेंगे क्या होगा बेटा? एक्सटेंशन, द एंजाइम। थर्ड प्रोसेस क्या है? एक्सटेंशन। एनिलिंग मतलब ज्वाइन होना। प्राइमर्स लग जाएंगे। एनिलिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप दोनों स्ट्रैंड ज्वाइन नहीं करेंगे आपस में, लेकिन इनके ऊपर प्राइमर लग गए और दूसरे स्ट्रैंड्स इनके ऊपर बनने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अब हमने इसमें टैक पॉलीमरेज डाल रखा है। टैक पॉलीमरेज क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा डीएनए सेगमेंट के, है ना। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगी डीएनए
स्ट्रैंड का दूसरे डीएनए दूसरे स्ट्रैंड को, ठीक है। टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं और ये एक्सटेंशन होती है 72 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। टैग पॉलीमरेज कौन से बैक्टीरिया से लिया जाता है ये बताना है आपने मेरे को, ठीक है। और ये फर्स्ट साइकिल होती है पीसीआर की। सेकंड साइकिल दोबारा से हम अब हमारे पास 2 डीएनए बन गए, एक डीएनए था उससे 2 बन गए। अब फिर से हम अगर 96 डिग्री 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देंगे तो दोनों फिर से क्या बन जाएंगे, 4 स्ट्रैंड बन जाएंगे, सेपरेट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे और फिर से ये चारों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करेंगे। प्राइमर आके ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के प्राइमर आके लग जाएंगे, फिर टैग पॉलीमरेज फिर से डीएनए स्ट्रैंड्स की सिंथेसाइज कर देगा, है ना। ऐसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हम बहुत सी कॉपीज तैयार कर सकते हैं। 4 या 5 मिनट में एक कॉपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। थर्मल साइक्लर मशीन का क्या नाम है, थर्मल साइक्लर। सेकंड साइकिल स्टार्ट होगी डीनेचुरेशन से, दोबारा से हमें हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। हीट देके फिर उसको थोड़ा सा कूल करना पड़ेगा, तब क्या होगी एनिलिंग, एनिलिंग के बाद क्या होगी एक्सटेंशन, है ना। ये देखो एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डीनेचुरेशन होगी, डीनेचुरेशन होते ही दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम एनिलिंग बोलेंगे। जब प्राइमर्स आके अटैच हो जाएंगे और प्राइमर्स अटैच होते ही डीएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट कर देगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं इसमें और बन के तैयार हो जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस पर। इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन, है ना। एम्पलीफाइड 330 साइकिल्स और इससे हमने क्या कर लिया, एम्पलीफाई कर लिया पूरा डीएनए। अब दोबारा से यही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और हम बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर सकते हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। यहां तक बात समझ आई। अब है इंसर्शन ऑफ आरडीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। हमें पता है बेटा पूरी प्रोसेस इसी के लिए तो है कि रिकम्बिनेंट डीएनए, आपको पता है सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, उसके बाद उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट लगा दिया उस पर, फिर उसको बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उस डीएनए फ्रेगमेंट को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को या फिर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, फिर उसको लाइगेट करेंगे डीएनए के साथ। और अब हमें क्या करना है, रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में या होस्ट ऑर्गेनिज्म में भेजना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ताकि वो जीन जो हमने डाला है वो जाके एक्सप्रेस करेगा, कोई प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन ही तो हमें चाहिए, ठीक है। तो उस लाइगेटेड डीएनए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक फॉरेन डीएनए है और दूसरा होस्ट डीएनए, उन दोनों को हमने लाइगेज डाल के जोड़ रखा है, ठीक है। लाइगेटेड डीएनए है। अच्छा, लाइगेज एंजाइम को हम जेनेटिक गम या जेनेटिक ग्लू भी बोलते हैं, ठीक है। लाइगेज एंजाइम को जेनेटिक गम या जेनेटिक ग्लू भी बोलते हैं, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं ना, वैसे। अब लाइगेटेड डीएनए को हमने कहाँ डालना है, रिसिपेंट में, इनकी होस्ट सेल में, ऑर्गेनिज्म में। हम उसको कॉम्पिटेंट कर देंगे, उसको कैपेबल बनाएंगे कि वो क्या कर सके, डीएनए को आसानी से ले सके। और ये क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए या लाइगेटेड डीएनए, ठीक है। अब देखो इनसे हमने क्या करना है, ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। हमने इस बैक्टीरिया में, ई कोलाई में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन डाल दिया, ठीक है, और इसमें नहीं डाला। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट, और ये है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि हमने इसमें जीन ट्रांसफर कर दिया है और इसमें ट्रांसफर नहीं किया है, ठीक है। अब ये है कि हम दोनों पहचानेंगे कैसे कि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे डाला है। क्या करेंगे, दोनों को कल्चर प्लेट में ग्रो करेंगे और इसमें चूंकि क्या है, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डाल दी हमने मीडियम में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेंट तो डाई नहीं होंगे, वो ग्रो करेंगे, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एज ए सिलेक्टेबल मार्कर का काम किया है ना। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब हमने पहचान लिया इसको, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है और ये वाला हमारा है, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंस बता दे, डिस्टिंग्विश कर दे, अलग अलग कर दे कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। समझ आई बात, सिलेक्टेबल मार्कर। ओके, अब है कि ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। हमने ये सारा काम किया किस लिए है, ताकि हमें जीन प्रोडक्ट मिल सके। ऑब्टेनिंग
फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जिस फॉरेन जीन से हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो हमारे होस्ट में हमें मिल जाए, ठीक है। द एलियन जीन विल एक्सप्रेस इनसाइड होस्ट। आपको पता है एलियन जीन यानी कि फॉरेन जीन, बाहर का जीन जो उस ऑर्गेनिज्म का नहीं है उसके दूसरा जीन, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का खुद का नहीं है, हमने बाहर से उसके अंदर इंसर्ट किया है और ये होस्ट में हमने बेटा उसको इंसर्ट कर दिया उसके डीएनए में, तो रेप्लिकेट करेगा और अपने आप को एक्सप्रेस भी करेगा, ठीक है। तो एलियन जीन उसके साथ साथ एक्सप्रेस होगा होस्ट के अंदर। और आपको पता है हमारे जेनेटिक कोड्स हैं, है ना, और वो एक्सप्रेस करते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें उन्हें सारी कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि हम उस प्रोटीन का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सके। जैसे इंसुलिन है, मान लो हमने इंसुलिन का जीन डाल दिया किसी बैक्टीरिया में, वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके लिए हमें उसे खाना पानी ऐसी कंडीशंस देनी पड़ेंगी ना कि वो आराम से जिंदा रह सके और मल्टीप्लाई कर सके, है ना। और हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए, ऐसे नहीं है कि 2 रोटियां हैं बना देंगे आएंगे तब खा लेंगे, कोई भी जैसे आपका भाई आ रहा आप खाना आएंगे तब बना देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन चाहिए इंसुलिन का, ठीक है। बहुत सारे इसके क्या है बेटा पेशेंट्स हैं और कभी भी ऑर्डर आ सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना होता है। जो जीन हमने एलियन जीन हमने डाल दिया वो एक्सप्रेस होगा कहाँ, हेटेरोलोगस होस्ट में। हेटेरोलोगस होस्ट मतलब होस्ट उसका अपना डीएनए और बाहर से हमने जीन एलियन जीन उसके अंदर डाल रखा है, इसलिए हम उसको हेटेरोलोगस होस्ट बोलेंगे। वहाँ पर वो जीन एक्सप्रेस होगा और क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और जो प्रोटीन बनेगा हेटेरोलोगस होस्ट में हम उसको रिकम्बिनेंट प्रोटीन बोल सकते हैं, क्योंकि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनेगा ये, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे ना। नाउ क्लोन जीन्स आर ग्रोन ऑन कल्चर। हमने जीन को क्लोन कर लिया तो उसको ग्रो करेंगे कल्चर में, कल्चर मीडियम में क्या करेंगे बेटा, उसको ग्रो करेंगे लार्ज, मतलब लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जितना हमें वो प्रोटीन चाहिए उतनी क्वांटिटी में, ठीक है। कल्चर में ग्रो हो रहा है, फिर बेटा हमें उसको प्यूरीफाई तो करना पड़ेगा ना, क्यों, एक्स्ट्रा मटेरियल भी उसके साथ रहता है ना, कुछ विटामिन रहते हैं या फिर कुछ विटामिन आ जाते हैं उसके पास, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमें नहीं चाहिए वो उससे हम उसको रिमूव कर देंगे, प्यूरीफाई करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ये कल्चर मीडियम है, हम इसमें डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं इसमें हम, न्यूट्रिएंट। यहाँ पर माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया, वो सेल, वो होस्ट सेल ग्रो कर रही है, तो हमें उसके लिए क्या डालना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स, कल्चर मीडियम डालना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यूसली। और जो प्रोडक्ट हमारा बन चुका है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि हम इसमें क्या डाल रहे हैं बेटा, कल्चर मीडियम लगातार डाल रहे हैं, जो ऑक्सीजन लगातार डाल रहे हैं और टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हैं, पीएच मेंटेन रख रहे हैं, तो क्या होगा, बैक्टीरिया को कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। जे शेप मतलब उनकी ग्रोथ होती रहेगी टाइम के साथ साथ और कल्चर मीडियम उन्हें मिलता रहेगा। और ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज, ठीक है। इस वक्त सेल कौन से फेज में है, लॉग फेज में, एक्सपोनेंशियल फेज में, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ग्रो कर रही है, ठीक है। और अगर हम छोटी सी प्लेट लेंगे या फिर स्मॉल वॉल्यूम कल्चर करेंगे तो उससे हमें उतनी प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा जितना हमें चाहिए। हमें तो क्या चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए। तो लार्ज क्वांटिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेंगे, बायोरिएक्टर्स डेवलप करने पड़ेंगे। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं बेटा, ठीक है, वेसल्स होते हैं मतलब, और इनकी कैपेसिटी होती है 100 to 1000 लीटर्स। कैपेसिटी कितनी हो सकती है, 100 to 1000 लीटर्स। वो वेसल, बायोरिएक्टर वो वेसल है जिसमें हम रॉ मटेरियल डालेंगे और बायोलॉजिकली कन्वर्ट करेंगे हम अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में। कोई एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। किसका यूज करेंगे, माइक्रोबियल सेल हो सकती है, प्लांट सेल, एनिमल सेल और ह्यूमन सेल, ठीक है। बायोरिएक्टर क्यों लेते हैं, क्योंकि वो ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करती है जिससे हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके और उनको ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस, जिसमें वो आसानी से ग्रो कर रहे हैं, नॉर्मली ग्रो कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। जैसे टेम्परेचर मेंटेन रखना, पीएच मेंटेन रखना,
साल्ट ज़्यादा ना हो, विटामिन ज़्यादा ना हो, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना हो। और बायोरिएक्टर इसमें 2 टाइप के दे रखे हैं, स्टिर्ड टाइप और स्पार्जर टाइप। ठीक है, स्टिर्ड टाइप मतलब मिक्सिंग टाइप, जो मिक्स करेगा मटेरियल्स को, ये है स्टिर टाइप और ये है स्पार्जर टाइप। इसमें क्या होते हैं, ये मशीन ये लगी होती है बेटा फ्लैट, ये है फोम ब्रेकर। आपको पता है ये मतलब अंदर क्या होगा, कल्चर मीडियम है और माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं। यहाँ से हम पीएच कंट्रोल कर रहे हैं कि ज़्यादा पीएच ना इंक्रीज हो। जब माइक्रोब्स एक्टिविटी करते हैं तो वो भी क्या करते हैं बेटा, उससे भी वार्म अप हो सकता है ये वेसल, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, तो उसको भी हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो माइक्रोब्स के किल होने का डर है। ठीक है, और पीएच भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, यहाँ से पीएच कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, और इसमें जो ये फोम ब्रेकर है, ये अलग अलग टाइप की ब्लेड्स होती है। ये फोम ब्रेकर जब भी ये फंक्शन होते हैं तो फोम बन जाते हैं, जैसे वॉशिंग पाउडर में फोम बनते हैं ना, ऐसे यहाँ पे फोम बन जाएंगे। और जब फोम बनेंगे तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसीलिए ये ब्लेड है यहाँ पे कि फोम को ब्रेक कर दे। और ये मोटर है जो घूमती रहती है और इसको स्पिन करवाती रहती है। ठीक है, और जब ये स्टिक है ये स्पिन करेगी तो इसके साथ साथ ये ब्लेड्स भी मूव करती रहेंगी। ठीक है, और ये है फोम ब्रेकर और ये फ्लैट ब्लेड इम्पल्स जो मिक्सिंग का काम करेगा। ठीक है, माइक्रोब्स, ऑक्सीजन, कल्चर मीडियम आपस में मिक्स होता रहे आराम से, ये कल्चर ग्रोथ को मिक्स करेगा। ठीक है, और इसका बेस कर्व टाइप होता है ताकि आसानी से मिक्सिंग होती रहे। अगर बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो उस पर आसानी से मिक्सिंग नहीं हो पाएगी और कॉर्नर्स में बच जाएगा मटेरियल। ठीक है, और यहाँ से हम एयर डाल रहे हैं, इसके अंदर स्टीम दे रहे हैं ताकि स्टेरिलाइज रहे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इनलेट है कि हम मटेरियल इसमें डाल रहे हैं और यहाँ से आउटलेट, जो प्रोडक्ट बन गया उसको साथ साथ हम निकाल रहे हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट बन गया उसको साथ साथ हम निकाल रहे हैं। ये होता है स्टिर टाइप। और दूसरा है स्पार्जर टाइप। स्पार्जर टाइप में क्या होता है, ये कर्व बेस नहीं होता, ये प्लेन होता है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, एक पाइप है और यहाँ पर छलनी सी लगी होती है ऐसे। ठीक है, जिसमें पोर्स होते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाते ही प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा और ऐसे ऐसे एयर ऊपर की ओर उठेगी, एयर ऊपर की ओर उठेगी, जिससे बबल्स बनेंगे और बबल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे ताकि ऑक्सीजन आसानी से मूव कर सके इसमें, है ना। इसमें कोई फ्लैट ब्लैडर्स नहीं है, मतलब कोई वो इसकी तरह ब्लेडेड इम्पलर नहीं है। क्या है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो रही है, बाकी पीएच कंट्रोल रहेगा, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा और प्रोडक्ट हमें मिलता रहेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कल्चर रहेंगे, लेकिन इसमें ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होगी। और मिक्सिंग कैसे होगी, ऑक्सीजन ट्रांसफरिंग से। ठीक है, इसलिए इसको स्पार्जर टाइप बोला जाता है। ठीक है, अब है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब हमने बायोसिंथेसिस कर ली, कंप्लीट हो गई, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल गया, लेकिन हमें उसको उस कल्चर मीडियम से सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद उसको प्यूरीफाई करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया उसके साथ बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स भी होंगे जो डेड होंगे या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल होगा जो हमें नहीं चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्यूरीफाई करना पड़ेगा, और इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। सेपरेट करेंगे, बायोसिंथेसिस हो गई उस प्रोडक्ट की, सेपरेट करेंगे, उसको प्यूरीफाई करेंगे। प्यूरीफाई के बाद हमें उसे क्या करना है, प्रेजर्व करना है, तो उसके अंदर प्रेजर्वेटिव्स डालेंगे और फिर उसकी क्वालिटी चेक की जाएगी। ठीक है, इसको क्वालिटी कंट्रोल बोला जाता है, इसको प्रेजर्वेटिव्स डालना और क्वालिटी चेक करना। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट हो सकता है। जब हम कोई ड्रग बना रहे हैं तो उसके ह्यूमन ट्रायल्स भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट अलग अलग होते हैं जो कि क्वालिटी चेक में आएंगे, क्वालिटी कंट्रोल में आएंगे, और ये नेसेसरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।